में माहिर कानून अजहर सदीक ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अब ये मामला आइन और कानून की रूह से क्या रास्ता इख्तियार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कल का जो फैसला है दैट इज वेरी क्लियर। हम उसको शायद वो राय समझना चाह रहे हैं, वो राय नहीं है, वो दैट इज अ डेक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आइन के आर्टिकल 184(3) को अगर सामने रख के देखें तो वो बाकायदा डेक्लेरेशन है और वो बाइंडिंग है ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बल्कि तमाम इदारों के ऊपर। और उसमें बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। तो हमजा शरीफ, क्योंकि ये पिटीशन फाइल हुई है मार्च के एंड से, बाकायदा सदारती रेफरेंस भी आया है, तो जो ये कह रहे हैं कि इसका इतलाक नहीं होगा, ये माजी का तो इशू ही नहीं है, ये तो हालिया इशू है और इसका इतलाक मैं समझता हूँ हो चुका है। और मेरी राय के मुताबिक हमजा शरीफ जो है वो इस वक्त वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं और मामला चला जाएगा 14 तारीख के लिए ही, 14 या 16 तारीख को जिस दिन इलेक्शन हुए थे उस दिन दोबारा नॉमिनेशन पेपर या दोबारा इलेक्शन होंगे जिसमें चौधरी परवेज राई और हमजा शरीफ जो है वो दोनों कैंडिडेट दे बोथ कैन कंटेस्ट। लेकिन अगर कोई ये समझी बैठा हुआ है कि ये मामला एतमाद की तरफ लेके जाना है, एतमाद में तो हालात बहुत खराब इस कॉन्टेक्स्ट में जाने हैं कि जब अपना गवर्नर या एक्टिंग गवर्नर कहते हैं एतमाद का वोट लेने के लिए, तो उस चीज को सामने रखते हुए 186 वोट लेने पड़ेंगे। 186 वोट तो इनके पास मौजूदा हालात के अंदर है नहीं और अल्टीमेटली वज़ारत से चले जाएंगे। और जो है ना अगली ऑप्शन फिर हो सकता है कि तो मेजोरिटी यहाँ पर नहीं है किसी के पास, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए। मैं नहीं समझता कि उस हद तक जाने की जरूरत है। आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत मौजूद है कि जिसके पास सिंपल मेजोरिटी है, जिसके पास भी ज्यादा मेजोरिटी होगी वो जो है बिल्कुल ठीक है, वो वज़ारत आला या हुकूमत बनाने की पोजीशन में यहाँ पे आ सकता है।